अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन हुज्जाज किराम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की ज़ियारत का शर्फ़ बख्शने के लिए यानी उनके अपने मेहमान बनाया है। और ये अज़ीमुश्शान सफ़र, ये मुक़द्दस सफ़र, ये मुबारक सफ़र अनक़रीब इस साल जिन जिन इस्लामी भाइयों का या बहनों का नाम आया है हज के लिए, उनको चुना गया है। अरबों लोगों में से चंद लोगों को इस साल चुना गया है। अल्लाह ताला सबका हज मबरूर बनाए, सबके हज को कबूल फरमाए। आइए हज से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात, कुछ ज़रूरत का सामान और कैसे कैसे क्या क्या अरकान है हज के, क्या करना है, क्या सामान लेकर जाना है, आइए अपने इस छोटे से वीडियो में बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले नियत कर लेते हैं कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, इन मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रज़ा पाने और सवाब कमाने की नियत से इस वीडियो को अव्वल से आखिर देखने की नियत कर लीजिए। चाहिए अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें कुछ स्लाइड्स भी बनाई गई हैं ताकि आवाज़ के साथ साथ आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे, उसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आइए अपना इस ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज ट्रेनिंग 2023 ऑर्गेनाइज बाई मजलिस हज उम्रा बरेली रीजन दावत इस्लामी हिंद। सबसे पहले प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कोई काम करते हैं तो जैसा अभी मैंने बताया कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो हमारा जो भी अमल हो वो अल्लाह, उसके रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए होना चाहिए। यानी जो भी हमारा काम हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी तरह से दीगर जो काम है हज या उम्रा, इसके अलावा भी बहुत से काम है, नमाज़ पढ़ना है, ज़कात देना है, जो भी हमारा नेक अमल है फ़कत अल्लाह के रज़ा के लिए करना चाहिए। यानी नियत सबसे पहले ये हो कि अल्लाह के रज़ा के लिए मैं ये काम करूँगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, यानी हज और उम्रे को अल्लाह के लिए अदा करो। ये नहीं होना चाहिए कि दिखावे के लिए कि हज करके आ जाएंगे, अपने आप को हाजी कहलवाएंगे, अपने नाम के आगे हाजी लग जाएगा। एक फ़ैशन चल रहा है कि लोग उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं। तो इन सब बातों से बचते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हज करूँगा, हज और उम्रे करूँगा, ये मेरी पहली नियत होनी चाहिए। हर आज़मीन हज के लिए, यानी जो भी हज पर जा रहे हैं या उम्रे पर जाते हैं तो उनको पहली नियत ये करनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए हज या उम्रा करूँगा। जैसा कि कुरान में बयान किया गया है, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, इस आयत पर अमल करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हज करूँगा, यानी जैसे जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसी तरह से मैं भी अपना हज करूँगा। माँ बाप की रज़ामंदी ले लूँगा, माल हलाल से हज करूँगा। ये भी बहुत अहम मसला है कि हज करने के लिए माल का हलाल होना भी दुरुस्त है। हराम माल से हज आप करेंगे तो आपको और गुनाहगार होंगे, तो इसलिए माल हलाल से ही हज करूँगा। अच्छा, अब ये कुछ नियतें थी। अब आइए अपने इस सफ़र के आगाज़ में सबसे पहले जो सामान हमारा है, क्या क्या हमें साथ में ले जाना है। तो सबसे अहम जो है वो है हमारे ब्रीफ केस, जिन्हें हम आम भाषा में अटैची, बैग इस तरह बोलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे, ये 2 ट्रॉली बैग हैं सामने आपके।
तो ये 2 ट्रॉली बैग जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, तकरीबन 28 इंच इनकी लंबाई होती है और 14 से 15 या 16 इंच इनकी चौड़ाई होती है। तो ये 2 जो ब्रीफकेस हैं, ये आप ख़रीद लें। एक हाजी के 2 बैग होंगे लगेज में, जो फ़्लाइट में जाएंगे आपके। अच्छा, इसमें इसका जो वज़न होगा, पहले इसमें आपको 45 किलो लिखा हुआ है, चूँकि ये पुरानी एक पिक्चर है। अब जो है वज़न 40 किलो कर दिया गया है, यानी 20-20 किलो की 2 अटैची ये आपके साथ में जाएंगी। और उसके बाद नीचे ये जो एक बैग बना हुआ है, पिट्ठू बैग बोलते हैं, स्कूल बैग बोलते हैं, इसका वज़न जो है ये 7 किलो होगा। इसमें 10 किलो लिखा है, लेकिन ये 7 किलो ही अब कर दिया गया है। पहले 10 था, इसलिए 10 लिखा हुआ, और जो लगेज 2 अटैची हैं इनका 45 हुआ करता था, लेकिन अब इनको भी घटाकर 40 किलो ही कर दिया गया है। दोनों का वज़न 40 किलो हो या 20-20 किलो के 2 हों, या एक 18 का एक 22 का भी चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आपने 30 का बना दिया, एक 10 का बनाया, या एक 35 का बनाया, एक 5 किलो का ही बनाया। ये अलाउ नहीं है। बेहतर यह है कि आप 20-20 के 2 बनाएं, 18, 22, 21, 19, यानी दोनों का जो सम है, इसका टोटल है वो 40 किलो ही होना चाहिए। 7 किलो का हैंड बैग ये आपके साथ में रहेगा। तो जो भी आप सामान लेंगे वो सारा इसमें, इन बैग में ही आपका जाएगा। इसी तरह से बहुत से हमारे हज पर जाने वाले जो इस्लामी भाई हैं, वो बोरे ले लेते हैं, बोरे का एक बैग बना देते हैं, पन्नी लेके बना देते हैं। तो ये सारे पैकेट गोल बना दिए, तो ये सारी चीज़ें आप एयरलाइन की तरफ से अलाउ नहीं है। इस तरह के बैग ही आप ले जा सकते हैं, इसमें आपको सहूलत रहेगी। इसमें भी कई कैटेगरी आती हैं, जैसे बिना पहियों का आता है, या 2 पहिए होते हैं, या 4 पहिए नीचे लगे होते हैं। तो बेहतर यह है कि आप 4 पहियों वाला, यानी 4 व्हील्स वाला ट्रॉली बैग आप ख़रीदें, और अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें, अच्छी कंपनी का ख़रीदें। इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि ये आपका बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि आपका बैग जो है ये कई जगह गिरता भी है, क्योंकि लाखों की तादाद में बैग होते हैं और उनको उठा कर रखा जाता है। इसके ऊपर 8-8, 10-10, 20-20 बैग लाद दिए जाते हैं। तो ये इसको आप ध्यान में रखें और मज़बूत ख़रीदें, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का बैग ख़रीदें। ये स्कूल बैग जो है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें, इसमें कभी कंजूसी ना करें किसी भी तरह की। अच्छा, अब ये देखिए सामने चप्पल आपको दिखाई दे रही है, तो ये स्लीपर है, यानी 2 बद्दी वाली चप्पल है। चूँकि एहराम की हालत में आप जूता या बंद पंजे वाली चप्पल नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पैर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये दिखना ज़रूरी होता है, इसका खुला रहना ज़रूरी है। इसलिए 2 बद्दी की चप्पल ही आप पहन सकते हैं एहराम की हालत में। वैसे आप जूता भी पहने, बंद पंजे की चप्पल ही पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एहराम की हालत में सिर्फ आप ये 2 बद्दी की चप्पल जो है ये पहनेंगे, यही अलाउ है। तो बेहतर यह है कि आप ये चप्पल ख़रीद लें, और ये पास में इसके थैला दिख रहे हैं आपको चप्पल रखने के लिए, इस तरह का थैला, या और तरह के भी बैग आते हैं छोटे छोटे, जिनमें आप अपनी चप्पल रख सकते हैं। और बैग अगर आप ख़रीदें चप्पल के लिए, तो इतना बड़ा साइज़ लें कि चप्पल आपकी आसानी से आ जाए, और एक पानी की बोतल छोटी आ जाए, 300 ml की या 500 ml की, आधे लीटर वाली एक बोतल आपकी आ जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको पानी की शदीद हाजत रहती है। तो इसलिए आपके बैग बोतल होगी तो आप आसानी से पानी पी सकते हैं। अच्छा, एक मशवरा और मेरा यह है कि जब आप चप्पल ख़रीदें तो एक जोड़ी या 2 जोड़ी एक्स्ट्रा यहीं से ख़रीद लें, और चप्पल भी आप जो ख़रीदें वो अच्छी क्वालिटी की कंपनी की चप्पल ख़रीदें। और इनका जो नीचे का तला जो है चप्पल का, ये नर्म होना चाहिए, देख लीजिएगा कि नर्म हो, सख्त ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत चलना है। इतना आप शायद ज़िंदगी में कभी चले भी नहीं होंगे, इतना वहाँ चलना पड़ेगा। ये सफ़र जो है ये हज का सफ़र, इसमें पैदल बहुत चलना होता है। और हज के दिनों में हरम में भी डाइवर्जन लगा देते हैं, इधर से उधर से इधर घुमाते रहते हैं, वहाँ भी बहुत चलना पड़ जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप चप्पल अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की बेहतरीन चप्पल, सॉफ्ट तले वाली, नरम तले वाली चप्पल आप ख़रीदें, और उस चप्पल को लेके यहाँ पहले इस्तेमाल कर लें कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन उसको पहन कर चलें, ताकि आपकी चप्पल जो है वो रफ़ हो जाए, रवा हो जाए, सेट हो जाए आपके पैर पे। अक्सर ये होता है कि हमने नई चप्पल ख़रीदी और रख दी, और वहाँ जाकर बैग से निकाल कर जब पहनी तो मालूम ये हुआ कि चप्पल ने काट लिया। अब आपका पूरा सफ़र जो है दुश्वारियों भरा हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप चप्पल अच्छी क्वालिटी की ख़रीदें। उसके बाद ये नीचे चश्मा दिख रहा है आपको, नज़र का चश्मा या धूप का चश्मा,
अगर कोई नज़र कमज़ोर है, नज़र का चश्मा लगाते हैं, तो एक चश्मा एक्स्ट्रा बनवा कर यहाँ से लेकर जाए। 2 जोड़ी चश्मे आप बनवा लें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर खुदा न खास्ता टूट गया, गुम गया, गिर गया, तो उससे बचने तो एक चश्मा एक्स्ट्रा बनवा लें, अगर नज़र का चश्मा आपका है तो। धूप वाला चश्मा भी आप 2 ले लें, हो सकता है एक टूट जाए, क्योंकि नाजुक होता है, बहुत मजबूत नहीं होते धूप वाले चश्मे। तो मुश्किल से 100 रुपये तक का मिल जाता है आसानी से शीशे में, वो आप लें। फाइबर या प्लास्टिक का चश्मा ना लें काला, बल्कि शीशे का चश्मा लें, इससे आँखों को आराम मिलती है इसमें। उसके बाद ये नायलॉन की रस्सी, ये आपके कपड़े सुखाने में वह काम आएगी। इसी तरह से ये बैग, अभी आपने ट्रॉली बैग देखे कभी कभी, है तो इनकी चैन ख़राब हो गई, हैंडल टूट गया, तो ये डोरी आपकी बांध कर ले जाने में भी काम आएगी। अक्सर लोग यहाँ से भी जाल बनाकर उस पर डोरी का जाल बना कर ले जाते हैं, वो भी बेहतर है, कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं होता है जाल बनाना। पहले चूँकि ऐसा होता था कि डोरी अटैचियों को फेंका जाता था, बसों पर से नीचे फेंकते थे। अब सिस्टम बदल चुका है, अब आसानी से, क्योंकि जो गाड़ियाँ लोडिंग वाली आई हैं वो बैग रखते हैं आसानी से, और ऊपर ट्रॉली ले जा करके बसों के ऊपर लोडिंग कर देते हैं। अब तो बसें ऐसी आई हैं कि छत पे लोडिंग नहीं होती है, सारा सामान बस के नीचे, क्योंकि वीआईपी लग्जरी बसें सारी हो चुकी हैं, तो सामान आपका सीटों के नीचे, बड़ी बड़ी बसें हैं उनका नीचे रखा जाता है। अब ऊपर, बस के ऊपर सामान रखने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 1-8% कहीं हो जाए फ़िलहाल। अभी पिछले साल हम गए थे तो देखा था कि कोई भी बस ऐसी नहीं थी जिस पे छत के ऊपर सामान रखा जाए। सारी बसें जो हैं अब सारी वीआईपी हो चुकी हैं, और सब बसें आपकी सीटों के नीचे सामान रखा जाता है, वहीं से जाता है, तो उसमें कोई फेंकने फाकने को दिक्कत नहीं होती है। फिर भी आप ये डोरी रखें, आपके वहाँ काम आएगी। और डोरी के साथ साथ कपड़े पे लगाने के लिए क्लिप, जो क्लिप आते हैं, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ, और आपको बिल्डिंग में छत के ऊपर कपड़े सुखाना पड़ेंगे, कमरे में तो सुखा नहीं पाएंगे। और होटल होंगे तो होटल में टॉप मंजिल पे, सबसे ऊपर मंजिल पे जाके आपको कपड़े सुखाना पड़ेंगे। तो बेहतर ये क्लिप आप साथ में ले करके जाएं कपड़ों पे लगाने के लिए। और एक मशवरा और है कि आप लेमिनेशन वाली पन्नी आती है, पॉलीथीन, वो यहाँ मिल जाएगी मार्केट में, वो ख़रीद लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप अटैची आपकी ट्रॉली बैग है उस पर आप लेमिनेट कर दें उसको, तो लेमिनेट करने का फ़ायदा ये होगा कि बसा औकात जब बारिश होती है, तो जब सामान फ़्लाइट के अंदर रखा जाता है तो सारा सामान खुले में होता है, भीगता है लोगों का। 2018 में मैंने देखा था कि बारिश हो गई थी, जब यहाँ से गए तो बारिश हो रही थी, और सारा सामान जो था हाजियों का भीगा। जब वहाँ बिल्डिंग में जाके हमें सामान मिला, तो अक्सर का सामान भीगा होता है, किसी के कपड़े भीग गए, किसी का सामान खाने पीने का था वो भीग गया, वो सारी चीज़ें, वो बहुत परेशानी हुई थी। इसलिए आप लेमिनेशन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये फ़र्स्ट एड किट का मतलब है कि कुछ दवाइयाँ आप साथ लेकर जाएं, सर दर्द की, बुखार की, पेट ख़राब की, लूज़ मोशन की, या और जो आप दवाइयाँ चला रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे बुज़ुर्ग इस्लामी भाई होंगे या बुज़ुर्ग इस्लामी बहनें होंगी जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, शुगर के पेशेंट होंगे, हार्ट पेशेंट होंगे, या और बहुत सी बीमारियाँ ऐसी जिनकी दवा वो लगातार खाते रहते हैं, तो अपनी दवाई अपने साथ लेकर के जाएँ। ये ध्यान रखें कि नींद की गोली, नशे की गोली कोई भी ना हो, 1 या 2, या डॉक्टर का पर्चा साथ में होना चाहिए। आपका दवाई जो भी आप लेकर के जाएं, उसके साथ आपके डॉक्टर जो आपका सलाहकार है उसका पर्चा होना ज़रूरी है। और नशे की दवा, नींद की गोली बिल्कुल भी ना हो, इसको ध्यान में रखें आप लोग। अगर होगी तो डॉक्टर उस पर लिखेगा, डॉक्टर के पर्चे पर लिखिए तो कोई मसला नहीं है। तो आप डॉक्टर की सलाह से ही ले जा सकते हैं, पर्चा आपको साथ में होना चाहिए केमिस्ट का। अच्छा, इसमें क्या, कुछ लोग क्या करते हैं कि सामान दे देते हैं हमारे रिश्तेदार कि ये हमारा सामान लिए जाइए, वहाँ दे दीजिएगा। 2015 में ऐसा हुआ था कि बरेली के एक हाजी साहब गए थे, उनके किसी मिलने वाले ने कोई पैकेट उनको दिया, तो क्या जद्दा में आपसे पैकेट वो ले लेंगे। अब उस पैकेट के अंदर नींद की गोलियाँ थीं, और कसीर तादाद में थी। तो यहाँ तो चला गया, लेकिन जब जद्दा वो मदीने के एयरपोर्ट पर पहुँचे, मदीना शरीफ की, तो वहाँ पर उनका पैकेट पकड़ लिया गया, और उनका पूरा हज पुलिस कस्टडी में हुआ। यानी उनका पूरा सफ़र पुलिस कस्टडी में रहे। हज तो उन्होंने करवा दिया क्योंकि हज करने गए थे, इतनी रियायत करते हैं हाजियों के साथ। वैसे तो नशा पकड़ने पर सज़ाए मौत है वहाँ के कानून के हिसाब से। अगर नशा आपके पास मिलता है, नशीली चीज़ कोई मिलती है, ड्रग्स या तरह तरह के जो नशे हैं, तो वहाँ सज़ाए मौत दी जाती है। लेकिन चूँकि ये नींद की गोलियाँ थीं, ज़्यादा थीं, तो हाजी थी, उनको धोखे में फंसा दिया गया बेचारे को।
पुलिस ने भी इंक्वायरी करी, अपने हुकूमत की तरफ से मदद की गई, तो उनका फ़िलहाल उनको हज के बाद छोड़ा गया था, लेकिन हज उनका पुलिस कस्टडी में ही हुआ था। ये सुनने में आया था ऐसा, अब कंफर्म बात क्या आती है वल्लाहु आलम, नहीं मालूम। इसलिए बेहतर यह है कि किसी का सामान ना लेकर जाएं। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे माचिस है या लाइटर होता है गैस जलाने वाला, इनको बिल्कुल न ले जाएं कि जिनसे हथियार, इसमें बारूद लगा होता है, पटाखे हैं, माचिस है, लाइटर है, रॉकेट है वगैरह, या बारूद से बना कोई भी सामान, जैसे धमाका खेज केमिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पर पाबंदी है। ये आप ना हैंड बैग में और ना लगेज में नहीं ले जा सकते। उसके बाद ये बच्चों को डराने वाली बंदूक की शक्ल के खिलौने, इनको भी ना ले जाएं, ये भी अलाउ नहीं है। इसी तरह से नंगी तस्वीरें, वीडियो कैसेट या उस किस्म का कोई भी सामान, क्रास या क्रास की शक्ल का कोई भी सामान आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते। जैसे चाकू, छुरी, ये सब हैंड बैग में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जो नॉर्मल छुरी होती है, हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, बस वही साइज़ की छुरी या कैंची या ब्लेड, ये सब लगेज में जाएगा। हैंड बैग में ये कोई भी आइटम आपका नहीं जाएगा। ब्लेड भी अगर होगा, छोटी सी कैंची भी होगी, तो वो भी आपकी निकाल दी जाएगी एयरपोर्ट पर। इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको सर मूंढने के लिए इरेज़र चाहिए होगा, का फल काटने या सब्ज़ी काटने के लिए चाकू चाहिए हो, तो ये चाकू, छुरी, ब्लेड, धारदार चीज़ जो भी है, सारी चीज़ें आप अपने लगेज में डाल देंगे, अटैची में, ब्रीफ केस में। हैंड बैग में कुछ नहीं रखेंगे। उसके बाद दीगर सामान है, मदनी पंसूरा है, रफ़ीकुल हरमैन किताब जो है हज की, या इसके अलावा कोई किताब आप ले जाना चाहें तो वो ले सकते हैं। कलम, पैड और डायरी भी रख ले साथ में। अच्छा, क़िबला नुमा, जिसे कंपास बोलते हैं अंग्रेज़ी में, आजकल तो मोबाइल में ही कंपास होता है, तो जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं वो क़िबला नुमा ले जा सकते हैं। क्योंकि जब मुज़दलिफ़ा में जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिमत मालूम करने के लिए आपको आसानी होती है। फ़िलहाल मस्जिद भी है, मस्जिद मशअरुल हराम भी वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन चूँकि मैदान बहुत बड़ा है, आप कहाँ पर होंगे, मस्जिद कितनी दूर होगी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मुअल्लिम की तरफ से निशानदेही भी की जाती है, फिर भी आप रख लेंगे तो एहतियात है। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है एहराम। एहराम के बारे में थोड़ी सी ये बताना चाहूँगा कि एहराम आपका जो है वो आप नीचे, क्योंकि एक तहबंद होता है, एक चादर होती है, तो दोनों जो है ये 2.5-2.5 मीटर की दो चादरें होती हैं। तो नीचे का जो आपका है वो कॉटन की चादर हो, मोटा कॉटन हो, ताकि पानी वगैरह पड़ने की शक्ल में आपकी जिस्म की रंगत ज़ाहिर ना हो। तो आप तहबंद जो है, नीचे की चादर कॉटन की लें, अच्छी कॉटन, बढ़िया मोटी, और 2 अदद लें, यानी 2 तहबंद नीचे के और 2 चादरें ऊपर की। ऊपर की चादर भी आप कॉटन की ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऊपर की चादरें आप तौलिया वाला लेंगे एहराम, तो उसमें आसानी ये रहेगी कि तौलिया वाला एहराम अच्छी तरीके से आपकी बॉडी पर चिपका रहता है, और गर्मी में जो पसीना आपको निकलेगा उसको जज़्ब भी आसानी से कर लेगा। तो मेरा नाक़िज़ मशवरा यही है कि आप एक सेट एहराम यानी तौलिया वाला ख़रीद लें, उसमें 2 चादरें होंगी, और एक सेट एहराम कॉटन वाला ख़रीद लें, उसमें 2 चादरें होंगी, तो आपके 2 एहराम बन जाएंगे। नीचे के 2 तहमद हो जाएंगे, ऊपर के 2 चादरें हो जाएंगी। और चाहें तो आप दोनों तौलिया वाला ख़रीद सकते हैं, नीचे ऊपर तौलिया, नीचे भी तौलिया वाला आता है तहमद की जगह पर बांधने के लिए, तहमद या तहबंद जो भी बोलते हैं। तो 2 जोड़ी एहराम आपका होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद तौलिया वाला एहराम आपने ले लिया, उसके ऊपर एक जेब वाला नायलान या चमड़े का या कपड़े का बेल्ट आता है। अच्छा, एहराम पर तो कोई चीज़ स्लीव पहन नहीं सकते हैं, हत्ता के बेल्ट भी नहीं बांध सकते हैं। उसमें नियत आप ये करेंगे कि अपना ज़रूरत का सामान रखने के नियत से हम ये बेल्ट लगाएंगे। एहराम रोकने के लिए आपको बेल्ट नहीं लगाना है। ज़रूरत का सामान जैसे मोबाइल है, पैसे हैं, या कुछ दवाई वगैरह आप रखना चाहें, चुटपुट, उनको रखने के लिए नियत से आप बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एहराम रोकने के लिए आप बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद जाए नमाज है, तस्बीह है। जाए नमाज अगर फोल्डिंग वाली हो तो बहुत आसान है, तस्बीह साथ रखें। ज़रूरत के एतबार से पढ़ने के लिए पहनने के लिए सिले हुए कपड़े। अब सिले हुए कपड़े अक्सर लोग पूछे कितने ले जाए, तो यह आपकी पर्सनल लाइफ है, आप 5 जोड़ी ले जाएँ, 6 जोड़ी ले जाएँ, 4 ले जाएँ, 8 ले जाएँ, 10 ले जाएँ, जितने जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसे ले जाएँ, कोई आप पर पाबंदी नहीं है। ओढ़ने के लिए चादर, बिछाने के लिए भी एक चादर रख लें। हवा भरने वाला तकिया, यह आपका वहाँ मुज़दलिफ़ा में बहुत काम आता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ देर आराम करेंगे आप, क्योंकि पूरी रात गुजार रही होती है,
तो हवा भरने वाला तकिया होगा, बहुत आसानी होगी। एक चटाई भी ऐसी आती है जिसमें तकिया लगा होता है, तो चाहे तो फोल्डिंग वाली चटाई एक ले ले, बिछाने के लिए फोल्डिंग वाली चटाई। और छतरी, ये छोटी छतरी आती है फोल्डिंग वाली, जो फोल्ड होकर छोटे से बैग में आ जाती है, छोटी होकर, ये बहुत आपको काम आएगी वहाँ पर। अराफात के मैदान में दिन गुजारना है, जब आप बाहर निकलेंगे तो बेहतरीन धूप होती चमकती हुई, और सर हमारे खुले हुए होंगे, क्योंकि सर एहराम के हालत में छुपाना मना है, और सर भी मुंडा हुआ होगा क्योंकि पहले आप उम्रा कर चुके होंगे। तो छतरी आपको बहुत काम आएगी। वैसे तो खुले आसमान के साए में रहें, अल्लाह की रहमतें उस दिन बरसती हैं, खुश नसीबों को उस मैदान अरफात में जाने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला बार बार अरफात की हाजिर नसीब फरमाए, हर मुसलमान को हाजिर नसीब फरमाए। तो बेहतर यह है खुले साए में रहें, लेकिन फिर भी छतरी होना ज़रूरी है। ज़रूरत के अतबार से खाना पकाने के बर्तन साथ रखें। अब यहाँ पर देखिए, अजीज़िया का रिहाइश हमको दी गई है। सारे हाजी जो भी हिंदुस्तान के जा रहे हैं वो हज कमेटी से जाएंगे, वो अजीज़िया में ही ठहरेंगे। अजीज़िया में किचन दिया जाता है खाना बनाने के लिए, गैस सिलेंडर भी देते हैं, 2 से 3 गैस सिलेंडर मिलते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के बर्तन जैसे गिलास है, प्लेट है, चम्मच है, कटोरी है, पानी की बोतल है, ये अपना यहीं से साथ में ले जाए। जितना सामान आप यहाँ से ले जाएंगे आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ अपनी करेंसी में यानी रुपए में ख़रीदना है, और वहाँ सारी चीज़ आपको रियाल में ख़रीदनी है। इसका ध्यान रखना है। पानी की बोतल, इसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रह सके। अच्छा, एक स्प्रे वाली पानी की बोतल आती है, ये आपको अराफात में बहुत काम आएगी। मीना की जो 5 दिन है अय्याम हज कहलाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, इन 5 दिनों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिद्दत की गर्मी होती है। हज भी इस बार जून में ही है, तो जून की गर्मी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर सऊदी अरब 40 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर होगा, दोपहरी होगी, तंबू में आप बैठे होंगे। वैसे तो तंबू में भी एयर कूलर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी बाहर निकलना होता है। तो ये पानी की स्प्रे वाली बोतल रख लें। ये बार्बर की दुकान में आपने देखा होगा, सैलून में, नाई की दुकान बोलते हैं जिसे, उनके यहाँ होती है, वो बाल काटने के लिए जो स्प्रे डालते हैं, वो बोतल आप ले लें। बहुत मज़ा आएगा पानी जब आपके पास होगा। गर्मी में जब आप हल्की सी प्रेशर अपने चेहरे पर डालेगा तो तरावट आ जाती है। अच्छा, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ले जाना ममनू है, मना है। ऐसे मवाद जो गैर इस्लामी हों या सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, कोई भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते। जहर और जहरीला सामान या इसके मादे से बना हुआ सामान, ये भी आप नहीं ले जा सकते। तमाम ऐसा सामान जो अखलाकी और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो, उसको भी ले जाने पर पाबंदी रहेगी। तमाम नशे का सामान, नशीली दवाइयाँ, अफ़ीम, खशखश, चरस, मॉर्फिन, कोकीन या उनके मादों से बना हुआ कोई भी सामान, इसमें देखिए बहुत एहतियात करनी है। ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है कभी कभी। हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनको आप इग्नोर ना करें। इस पर बहुत तवज्जो के साथ आप आसानी से डॉक्टर से मशवरे ले लें, अब जानकारों से पूछ लें। ऐसी कोई भी चीज़ ना ले जाएं जो जिस पर पाबंदी हो। बड़ी साइज़ की तस्वीर, पेंटिंग्स जो बेचने के गरज से ले जाई जा रही हो, इस तरह से बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ सामान ले जाते हैं, वहाँ जाके बेचते हैं। तो ये इसमें भी आपको मना किया जाएगा, ये लेने की इजाज़त नहीं है ले जाने की। अच्छा, अब ये अभी आपके टीके लगवाए जाएंगे जाने से पहले, तो इसका एक कार्ड बनाया जाता है। वो कार्ड आपको अपने साथ रखना है, इसे हेल्थ कार्ड बोलते हैं। इसका बहुत होना ज़रूरी है आपके साथ। इसी तरह से आप, चूँकि कोरोना का दौर निकल चुका है लेकिन अभी भी है, तो उसकी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो आप रखें। अभी हो सकता है RT-PCR टेस्ट भी आपको जाने से पहले कराना पड़े। अभी कोई ऐसा इत्तला नहीं है, अगर आती है तो आपको कराना पड़ेगी। तो ये RT-PCR की रिपोर्ट, वैक्सीन, तो इन चीज़ों को साथ में आप ले जाएंगे। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोविड-19 सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक कर ले और उसका सर्टिफिकेट अपने साथ रख लें। जिन्होंने अभी नहीं किया लिंक, आधार कार्ड लगा है उनका, तो पासपोर्ट नंबर डाल कर लिंक करवा सकते हैं। इसी तरह से आपको जो, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पासपोर्ट वगैरह आपको साथ मिलता है हज हाउस में, इसको भी अपने साथ रखना है। तो ये कुछ सामान की लिस्ट थी जो बताई गई, ये अपने साथ आप लेकर के जाएं यहाँ से। मज़ीद इंशाल्लाह ट्रेनिंग जो है आगे करवाएंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।